स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 1 और जो यूनिट है वो है 1.2 और जो ये चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट मैं आपको साथ ही साथ ये बात बताता चलूँ कि मैं इस चैप्टर पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इसकी तमाम एक्सरसाइज पे। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट इस यूनिट पे जो है हम एक डिमांड के तौर पे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर 1.2 और 1.3 और आगे की एक्सरसाइज भी कराएं। तो इंशाल्लाह जो है अब हम आपको आगे की भी एक्सरसाइज कराएंगे। और अगर आपको कोई और एक्सरसाइज पे भी वीडियो चाहिए हो तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहें तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको साथ ही साथ ये बात भी कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक तमाम वीडियोस पहुंचती रहे। और अगर आपको फिर भी कोई वीडियो ढूंढने में परेशानी हो रही हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट अपनी इस एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें हमसे क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। स्टूडेंट एक्सरसाइज में जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड पार्टिसिपेट फुल्ली इन द डिस्कशन। यानी देखें स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी बहुत आपकी डिस्कशन से जो है रिलेट करती है, लेकिन जो है लिखने का काम इस एक्सरसाइज पे भी होगा। और इस पे जो है हमें स्टेप दिए हुए हैं मुख्तलिफ, हमें जो है 3 स्टेप दिए हुए हैं ABC कर। तो वो हम तमाम स्टेप पढ़ेंगे और हमें जो है टॉपिक्स भी दिए हुए हैं जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहे हो, तो इन टॉपिक को भी फुलफ़िल करेंगे। तो स्टूडेंट आपने जो है गौर से सुनना है और पार्टिसिपेट करना है पूरी तरह से एक्सरसाइज में। तो चलें स्टेप 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये एक्सरसाइज करके भी दिखा दूंगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें स्टूडेंट हमें जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन दी हुई है स्टेप में वो ये है कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 एज इंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर। यानी आपका जो है टीचर जो है वो 5 से 6 बच्चों का ग्रुप बनाएगा या 5 से 4 बच्चों का जो है वो ग्रुप बनाएगा और आप जो है ये काम ग्रुप में करेंगे, यानी आप ये इंडिविजुअली अकेले काम नहीं करेंगे। तो अब अपनी अगली इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। डिस्कस वन ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एज असाइंड बाय द टीचर। देखें स्टूडेंट यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं, तो टीचर जो है आपको एक एक करके टॉपिक देगा और उसके ऊपर जो है आपने डिस्कशन करनी है, यानी उसके ऊपर जो है आपने बात करनी है। तो क्या बातें करनी है, क्या लिखना है, ये मैं आपको भी बता दूंगा। तो चले पहले इंस्ट्रक्शन पूरी कर लेते हैं। सेलेक्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम द ग्रुप हु शुड नोट ऑल द पॉइंट्स डिस्कस्ड। यानी जो 2 मेंबर होंगे ग्रुप के वो क्या करेंगे, तमाम के तमाम पॉइंट लिखेंगे और साथ ही साथ जो है डिस्कशन में भी हिस्सा लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट लिखने लग जाएंगे, डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि आपको कहा गया है कि फुल्ली जो है आपने पार्टिसिपेट करना है सबने। तो वो पॉइंट भी लिखेंगे ताकि आपकी जहनशीनी के लिए वो पॉइंट रखे रहें और साथ ही साथ जो है वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो 2 मेंबर जो हैं ग्रुप के वो सब कुछ लिखेंगे, सही है। और आगे जो पॉइंट दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है कि मेक श्योर डेट एवरीवन टेक पार्ट इन द डिस्कशन। देखिए इसमें वही बात हो रही है कि ये बात का ख्याल रखिएगा, यानी इस बात का ख्याल रखिएगा कि तमाम के तमाम बच्चे जो है वो पूरी तरह से हिस्सा लें। ऐसा ना हो कि 2 बच्चे जो हैं हिस्सा ले रहे हैं और 2 बच्चे खामोश बैठे हुए हों, बल्कि तमाम बच्चे जो है इक्वली हिस्सा ले रहे हैं और इक्वली बात कर रहे हों। तो टॉपिक्स देख लेते हैं, टॉपिक्स क्या दिए हुए हैं हमें। स्टूडेंट जैसा कि आपको टॉपिक नंबर 1 नज़र आ रहा होगा, टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा वो ये है कि सम अनफेयर मीन्स दैट स्टूडेंट यूज़ इन एग्जाम्स। देखें स्टूडेंट इसमें बात हो रही है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट जो है इस्तेमाल करते हैं एग्ज़ाम में, यानी वो कौन सी गलत चीज़ें हैं, यानी जो बच्चे चीटिंग करते हैं। यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात हो रही है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट इस बारे में जो है मैं आपको खुली बता दूंगा। पहले जो है सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन, उसके बाद एक एक करके जो है मैं आपको टॉपिक जो है वो लिख के दिखाऊंगा और पूरा बताऊंगा कि क्या बात हो रही है। रीज़न फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम। वजह बतानी है कि बच्चे क्यों चीटिंग करते हैं, ऐसी क्या वजह होती है, ऐसी क्या बात होती है, क्या पेपर मुश्किल आता है या उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, या क्या ऐसी बात होती है जो उन्हें चीटिंग करनी पड़ जाती है। वो मेहनत से और सदाकत और अमानत से क्यों काम नहीं करते हैं। तो चले तीसरा पढ़ लेते हैं, उम्मीद करता हूँ दूसरा समझ गए होंगे। इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। देखें स्टूडेंट जब आप या कोई और बच्चा जो है चीटिंग करके पास होगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसने तो कुछ जाना ही नहीं है। अगर कोई इस चैप्टर को चीटिंग करके पास हो जाए तो उसको इस चैप्टर के बारे में क्या पता होगा कि इसमें क्या बात हुई है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या हमें बताया है। यहाँ तक कि वो इतना बड़ा गुनाह करेगा कि इस चैप्टर में भी वो चीटिंग करेगा और इसके चिटे बनाएगा। तो स्टूडेंट ऐसा क्या होता है, यानी बच्चों के साथ क्या मुस्तकबिल में होता है जब वो चीटिंग करते हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस से असर पड़ता है।
तो समझ गए होंगे तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके सब लिख के दिखाऊंगा। इफेक्ट ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑन द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट, यानी जब बच्चे चीटिंग करते हैं तो उनके फ्यूचर में क्या असर पड़ता है। क्या वो चीटिंग करके जो है बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं? क्या वो चीटिंग कर कर जो है अपने एम्स को हासिल कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। चीटिंग करने वाला बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है, पढ़ने वाला और दिल लगाकर काम करने वाला बच्चा आगे निकल जाता है। ये जो है कॉमन बात है और हर कोई जानता है कि जो बच्चा मेहनत करता है वो आगे बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट टॉपिक आप चारों समझ गए होंगे। एक एक स्टूडेंट ने जो है एक एक टॉपिक पर बात करनी होगी, जो कि हमें आगे बताया जाएगा। तो आगे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसे भी फुलफिल कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन जो है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट आपको जो स्टेप बी में जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन दैट योर ग्रुप विल मेक, यानी आपने इस पर एक प्रेजेंटेशन बनानी है, यानी आपने ये सब कुछ जो अपने टीचर और बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना होगा। कंपाइल ऑल द आइडियाज़ दैट द ग्रुप डिस्कस, यानी ये जो जितने भी आइडियाज़ यानी जो आप बात करेंगे इन टॉपिक्स पर, उन सबको जो है आपने एक जगह पर जमा करना होगा। डिसाइड विच मेंबर ऑफ द ग्रुप विल से व्हाट, यानी आपने ये बात भी डिसाइड करनी है कि कौन सा ग्रुप का मेंबर जो है कौन सा टॉपिक लेगा और उस पर बात करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा खड़ा होगा सारी टॉपिक पे बात करेगा, नहीं, बल्कि एक बच्चा आएगा एक टॉपिक पे बात करेगा, दूसरा बच्चा आएगा दूसरे, तीसरा बच्चा आएगा तीसरे टॉपिक पे बात करेगा। ये आप पे है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। ऑल्सो डिसाइड द ऑर्डर इन विच ऑल द मेंबर विल स्पीक, देखिए इधर भी यही बात हो रही है कि आपने ऑर्डर भी डिसाइड करना है कि कौन सा बच्चा जो है वो कौन सा वाला टॉपिक लेगा और कौन सा बच्चा कौन सा वाला टॉपिक नहीं लेगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब जो है अपना स्टेप सी देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। At the end of their presentation, each group should ask the class to suggest any point that they might have missed, यानी जब आप जो है ये सारी बातें अपने क्लास के सामने करेंगे, यानी बात करेंगे तो हर कोई सुनेगा, तो आपका जो है ग्रुप वो बच्चों से पूछेगा, यानी सुनने वाले बच्चों से पूछेगा कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो शामिल की जा सकती है। ऐसा हो जाता है ना, कोई बात रह जाती है तो आप जो है उनसे पूछेंगे कि कोई बात रह गई है तो हम शामिल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इनकी तमाम इंस्ट्रक्शन समझ गए तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। सही है स्टूडेंट, अगला जो पॉइंट आपको दिया हुआ वो ये दिया हुआ है कि द नोट्स टेकर शुड नोट दिस पॉइंट, यानी जिसके पास नोट होंगे वो तमाम जो है ये पॉइंट लिखेगा। इस पॉइंट को लिखना ज़रूर है। जब आपको बच्चे ये सजेशन देंगे कि आपके जो क्लास फेलो जो होंगे वो आपको बताएंगे कि ये पॉइंट में से, तो आपने वो लिखना होगा और उसके ऊपर भी सोचना होगा ताकि आप जो हैं और अच्छी तरीके से समझें। स्टूडेंट आगे जो दिया हुआ है आपको इंस्ट्रक्शन, और आखिरी इंस्ट्रक्शन वो ये है कि कलेक्ट ऑल द डेटा एंड प्रिपेयर अ टॉक फॉर गिविंग इन द असेंबली टू डिस्करेज यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जाम। तो स्टूडेंट जितना भी आपने काम किया होगा उसको सब एक जगह जमा करें। उसके बाद जो असेंबली होती है, यानी जो सुबह आपकी असेंबली होती है स्कूल शुरू होने से पहले, तो उसमें जो है आप जो है इस पर बात करें और टीचर जो है आपको इसकी इजाज़त देगा। ऐसा नहीं है कि खुद ही बात शुरू कर देना, बल्कि टीचर से इजाज़त लेना है और बच्चों को इस बात का एहसास दिलाना है कि चीटिंग जो करना है, यानी अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करना, चीटिंग करना बहुत गलत है। और इससे ना सिर्फ आप अपने माशरे को धोखा देते हैं, पेरेंट्स को, टीचर को, गवर्नमेंट को, बल्कि हर किसी को धोखा देते हैं। और सबसे बढ़कर जो है आप अपने मुस्तकबिल को धोखा देते हैं। आप अपने मुस्तकबिल में बनने वाले अपनी शख्सियत को धोखा दे जाते हैं इस तरह से। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से जो है मैं इसके आपको टॉपिक के जो है वो रीज़न और जो भी बनता है वो मैं बना के दिखा देता हूँ। स्टूडेंट पहला जो टॉपिक था आपके पास वो ये था कि सम अनफेयर मीन्स दैट स्टूडेंट यूज़ इन एग्ज़ाम, यानी वो कौन सी चिटिंग के ज़राए हैं या वो कौन से चिटिंग के तरीके हैं जो स्टूडेंट जो है वो पेपरों में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट उसका जो है उसके बारे में जो है स्टूडेंट नंबर 1 बात करेगा, यानी आपका ग्रुप का कैप्टन भी बात कर सकता है उसके ऊपर। और उस पर वो ये बात करेगा कि स्टूडेंट यूज़ लॉट्स ऑफ थिंग इन एग्जाम सम आर गिवन ब्लो, यानी स्टूडेंट जो है जो चीटिंग करने वाले बच्चे हैं वो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं एग्जाम में चीटिंग करने के लिए, जिसमें से चंद ये हैं जो कि आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसका आपसे भी वास्ता जो है वो पड़ा होगा। सबसे पहले वो आप मोबाइल यूज़ करते हैं। दौर में जिद्दत आ गई है, यानी दौर जो है वो जदीद हो गया है, तो चीटिंग के लिए मोबाइल जो यूज़ किया जा रहा है और इससे अच्छे खासे नंबर भी हासिल हो जाते हैं। और चिट्स जो कि पुराना तरीका है, बहुत पुराने तरीके से जो है बच्चे जो है फर्रे बनाकर लाते हैं, चीटिंग करते रहते हैं। और उससे भी पुराना तरीका जो है वो ये है कि टेक हेल्प फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, यानी दूसरे बच्चों को तंग करना, उनसे मदद लेना कि भाई मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये वाला बता दो, वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, वाला बता दो। तो ये जो है बच्चे जो है ये इन तरीकों से जो है चीटिंग करते हैं, जो कि आप खुद भी जानते होंगे। तो स्टूडेंट नंबर 1 ने जो डिस्कशन करनी थी और जो टॉपिक पे बात करनी थी वो मैं यहाँ कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चलूँ कि मैं इतना खोल कर आपको यूँ समझाता हूँ क्योंकि जब आप खुद टीचर बने या प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो इसे जो है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आप जो है एम्बेरस फील करें कि मैंने ये नहीं पढ़ा था इसलिए मुझे नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो ये वजह है कि खोल के समझाता हूँ चीज़ों को, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे।
तो स्टूडेंट नंबर 2 जिस टॉपिक पे बात करेगा वो ये है कि रीज़न फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम्स, यानी बच्चे क्यों चीटिंग करते हैं, ऐसी क्या वजह हो जाती है, उनके सर पे कोई बंदूक रखता है या उनको कोई मार पीटता है जो चीटिंग करते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या वजह होती है। द फर्स्ट रीज़न इज़ टू रिलीज गुड नंबर, यानी पहली वजह तो ये होती है कि वो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं एग्जाम में। कम मेहनत करके अच्छे नंबर लाने के लिए जो है वो क्या करते हैं, चीटिंग का जरिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं और अनफेयर मीन्स को यूज़ करके चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट पहली वजह तो ये थी, दूसरी वजह देख लेते हैं। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट दे डोंट स्टडी होल ईयर। चीटिंग करने की जो सबसे बड़ी वजह है स्टूडेंट वो दूसरे पे लिखी गई है। वो क्या लिखी गई है, बच्चे पूरा साल पढ़ते ही नहीं हैं, बगैर पढ़े जो है वो पहुंच जाते हैं जिस टाइम उन्होंने पढ़ना होता है उस टाइम पे वो खेल कूद करके ज़ाया कर देते हैं, उसके बाद जो है वो चीटिंगें करते हैं। स्टूडेंट ये जो है पॉइंट इनफ नहीं है, यानी काफ़ी नहीं है। अगर आपके दिमाग में और अच्छे पॉइंट हो तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी हो गए। अगर आपके दिमाग में और अच्छे पॉइंट हो तो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है मिनिमम है, यानी यहाँ तक जो है अगर आप लिखते हैं और बात करते हैं तो आपकी बात में काफ़ी भरम रहेगा। तो स्टूडेंट नंबर 3 का जो टॉपिक था हमारे पास वो ये था कि इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी जब बच्चे चीटिंग करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, यानी वो कुछ सीख पाते हैं चीटिंग कर कुछ भी नहीं सीख सकते चीटिंग कर तो कुछ पढ़ते ही नहीं तो क्या सीखेंगे। तो चले पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। अनफेयर मीन्स टोटली डिस्ट्रॉय द स्टूडेंट एबिलिटीज़ एंड दे चीट देयर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एज वेल एज गवर्नमेंट बोर्ड्स। देखें स्टूडेंट, जो बच्चे जो हैं वो चीटिंग करते हैं तो उनकी जो एबिलिटीज़ होती है, यानी जो उनके अंदर जो काबिलियत होती है वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म होती जाती है, क्योंकि वो उसको यूज़ ही नहीं करते हैं, उसको जो इस्तेमाल में ही नहीं लाते हैं, तो जो उनके अंदर काबिलियत होती है वो ख़त्म होती जाती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जो है क्रिकेट में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बॉलिंग कराता था, लेकिन उसको बॉलिंग नहीं बल्कि हमेशा बैटिंग ही करवाई जा रही है, तो वो बॉलिंग ख़राब होती जाएगी, वो भूलता जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप पेपर में पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो कैसे आपकी एबिलिटी को जो है वो इंक्रीज़ होगा। और इसके साथ साथ जो है वो बच्चे जो हैं अपने टीचर को चीट करते हैं, यानी जो एग्जामिनर होता है और जो पढ़ा के भेजता है उसे चीट करते हैं, सबसे बढ़कर अपने माँ बाप को चीट करते हैं। उसके साथ गवर्नमेंट्स के जो बोर्ड होते हैं, यानी जो ये कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड, हैदराबाद, जितने भी बोर्ड्स हैं सबको चीट कर रहे होते हैं, और सबसे बढ़कर अपने आप को चीट करते हैं और अपने मुस्तकबिल में जो आने वाली शख्सियत होती है उसको चीट करते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप तीसरे स्टूडेंट का समझ गए होंगे। अब चौथे पे देख लेते हैं। चौथा स्टूडेंट जिस टॉपिक पे बात करेगा वो ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑन द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट, यानी जब बच्चा चीटिंग करेगा तो उसके फ्यूचर पे क्या असरात पड़ेंगे इसके, वो क्या काबिल बन जाएगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा चीटिंग कर ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो चले पढ़ लेते हैं और मैं आपको इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। स्टूडेंट ये हमारा जो है वो आखिरी टॉपिक होगा, तो आप जो है उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे तमाम इंस्ट्रक्शन के किस तरह से काम करना है, और अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और अगर आपको समझ में आए तो हमारी अप्रिसिएशन के लिए भी मैसेज कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक हमारी बात पहुँचाना हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। तो चलें पढ़ लेते हैं। If student pass by using unfair means, they will not get their aims because they will not have wisdom, but they will have only degree। देखें स्टूडेंट, इसमें जो है वो बहुत बड़ी बात की जा रही है, यानी जब बच्चा चीटिंग करता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो चीटिंग कर जो है फ्यूचर में जो है वो पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई बड़ा ओहदा हासिल कर लेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। जब बच्चा चीटिंग करता है तो सबसे पहले वो अपने आप को धोखा देता है कि भाई अगर तुमने चीटिंग कर ली है तब तुम्हारे पास तो कोई काबिलियत बची ही नहीं, तुम क्या बनोगे, तो तुम जो है कुछ नहीं बन सकते। बच्चा चीटिंग कर जो है वो पास तो हो जाता है, आगे क्लास में भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद काबिलियत ज़ीरो होती है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको पीछे क्लास का भी कुछ नहीं आता, उससे पहले वाली क्लास का भी कुछ नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने चीटिंग कर ली होती है। अब जो नई क्लास में पहुँचता है उधर भी कुछ नहीं सीख पाता है, ना ही उधर कुछ समझ पाता है, तो उधर भी उसे अब चीटिंग करनी ही पड़ती है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करें, चीटिंग के जो ज़राए हैं उसे कभी भी इस्तेमाल ना करें, चीटिंग से जो है हमेशा दूर रहें, मेहनत पर भरोसा रखें और मेहनत करके पेपर दें। अगर आप चीटिंग करके पास भी हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है ना कि ओनली डिग्री, सिर्फ डिग्री होगी, काबिलियत कुछ नहीं होगी। अगर काबिलियत चाहिए तो पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, चीटिंग के ज़राए को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। और यही हमारे एमएफ इंग्लिश सेंटर का जो है मैसेज है कि चीटिंग से गुरेज करें, अपनी मेहनत पे भरोसा करें, यानी अपनी मेहनत पे भरोसा करें, चीटिंग से दूर रहें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप जो है ये समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा टॉपिक समझ में आया हो, ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, तो हमारी अप्रिसिएशन के लिए जो है
उसके लिए भी मैसेज कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।